हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 2 बचपन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बचपन। अति लघुत्तरीय प्रश्न। बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका इन दिनों स्वयं को कैसा महसूस करती हैं। तो लेखिका इन दिनों स्वयं को कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र से सयाना महसूस करती हैं। बच्चों को कहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली लगती थी? वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की। लेखिका ने किस वस्तु का उल्लेख किया है जो उनके बचपन में भी उपलब्ध थी और आज भी उपलब्ध है? कुल्फ़ी, आइसक्रीम, कचौड़ी, समोसा। लेखिका के अनुसार शिमला के प्रत्येक बच्चों को क्या करने का मौका मिल ही जाता था? घोड़ों की सवारी करने का मौका। बचपन पाठ में हाथ के कमाल से बनाई किस पुड़िया का वर्णन किया गया है? तो पुराने कागजों से बनाया हुआ पुड़िया। बच्चे उड़ते हवाई जहाज की तुलना किससे करते थे? तो भारी भरकम पक्षी से। लघु उत्तरीय प्रश्न। लेखिका बचपन में कौन कौन सी पोशाकें पहनती थी? फ्रॉक, निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका को बचपन में रविवार की सुबह क्या क्या करना पड़ता था? तो जूते की सफाई करके उन्हें पॉलिश करना, कपड़े धोना और भी बहुत काम। लेखिका ने शनिवारी दवा किसे कहा है और क्यों? तो ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल को कहा है। और क्यों कहा है? तो शनिवारी दवा के रूप में पीनी पड़ती थी, इसलिए कहा है। ठीक है। पहली बार चश्मा लगाने पर लेखिका को किसने क्या कहकर चिढ़ाया? तो उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, ये कह के चिढ़ाते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समय के साथ साथ बचपन की दिलचस्पियां बदल जाती हैं। बचपन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बचपन में लेखिका चार दीवारी के अंदर बहुत सारे खेल खेले। ठीक है, बचपन में लेखिका ने चार दीवारी के अंदर बहुत सारे खेल खेले, लेकिन आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। लेखिका ने शिमला के काफल की किन किन विशेषताओं को बताया है? उल्लेख कीजिए। तो लेखिका ने काफल के बारे में कहा है कि उनका स्वाद कुछ खट्टा मीठा, रस भरा, कसमल होता था और वे देखने में भी अच्छे लगते थे। शिमला स्थित ट्रेन के मॉडल वाली दुकान के शोरूम का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो शिमला स्थित ट्रेन के मॉडल वाली दुकान में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था। शिमला कालका ट्रेन के छोटे छोटे डिब्बे और उन पर दौड़ती ट्रेन। पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका ने स्वयं को किसका जिम्मेवार माना है और क्यों? तो डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कुछ दिन चश्मा पहनने के बाद चश्मा आँखों से उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लेखिका दिन में काम ना कर कर रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर काम करती थी। चचेरे भाई के जाने के पश्चात लेखिका ने क्या क्या क्रियाएं की, विस्तार से बताइए। तो चचेरे भाई के जाने के बाद लेखिका ने आँखों पर से चश्मा कभी नहीं हटाया क्योंकि अब उन्हें चश्मा अच्छा लगने लगा था और उनके चेहरे पर भी घुल मिल गया था। ठीक है। निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। इस कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि गद्यांश में दिन के किस समय का वर्णन है? तो किस समय का वर्णन है? सूर्यास्त का। तो सूर्यास्त का लिखेंगे। नीले आसमान पर क्या फैल रहा है? तो गुलाबी सुनहरी धारियाँ।
कोलाहल किस कारण से है? तो स्कैंडल पॉइंट के भीड़ के कारण। आकाश का विलोमार्थी होगा, क्या होगा? धरती, टिक लगाएंगे। पहाड़ का पर्यायवाची होगा, पर्वत, टिक लगाएंगे। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीले गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखिका को बचपन के दिनों की कौन कौन सी चीज़ें याद हैं। तो दहाड़ी वाला फ्रॉक, गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, मोजे और स्टॉकिंग। ठीक है। लेखिका की गुलाबी रंग की फ्रॉक की क्या विशेषता थी? तो चुन्नट और घेरदार। क्या विशेषता थी? कि फ्रॉक चुन्नटों वाली थी और घेरदार थे, यही विशेषता थी। लेखिका के बचपन में किस प्रकार का चलन था? तो जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का। ठीक है। घेरदार शब्द में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। ठीक है। तो इसमें प्रत्यय क्या है? दार। ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे। रिबन शब्द है, क्या है? विदेशज, इसमें टिक लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परिवार में लेखिका को सब लोग क्या कहकर पुकारते थे? तो जीजी, टिक लगाएंगे। लेखिका लंबी सैर के दौरान अपने साथ क्या रखती थी? तो रुई, टिक लगाएंगे। लेखिका के बचपन के दिनों में कोक के स्थान पर क्या मिलती थी? तो लेमनेड, टिक लगाएंगे। लेखिका और उनके भाई बहनों की शिमला मॉल से क्या लाने की ड्यूटी लगती थी? तो ब्राउन ब्रेड लाने की, टिक लगा देंगे। लेखिका ने किसका टोपा उठाकर सिर पर रखा? तो छोटे भाई का, टिक लगाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इन दिनों लेखिका को हल्के रंग की पोशाकें पहनना पसंद है, टिक लगाएंगे, सही है। लेखिका को बचपन में अपने मोजे नौकर या नौकरानी से धुलवाने की मनाही नहीं थी, गलत। लेखिका को आज भी बूट पॉलिश करना पसंद नहीं है, गलत। लेखिका के बचपन के दिनों में कोक, पेप्सी, बर्गर, पैटीज आदि चीज़ें आसानी से मिल जाती थीं, गलत। चेस्टनट छिलके सहित खाए जाते हैं, गलत। लेखिका ने अपने बचपन की निम्नलिखित चीज़ों को आज की किन किन चीज़ों में बदलता हुआ पाया है? दिए गए स्थान पर लिखिए। तो लेखिका के बचपन में और आज के समय में जो बदल चुके हैं, तो जैसे लेखिका के बचपन में क्या होता था? कचौड़ी, समोसा, और आज के समय में क्या होता है? पैटीज़। कुल्फ़ी तो आइसक्रीम, सहतूत, फालसे और खसखस का शरबत, तो ये कोक और पेप्सी। ठीक है। उसके बाद है कल्पना कीजिए, जिस प्रकार लेखिका के बचपन में चना जोड़ गरम की पुड़िया मिला करती थी, वह आज भी उसी रूप में मिलती है। उसी प्रकार आपको कौन सी वस्तु ऐसी लगती है जो आपके बचपन में मिलती थी, वह आपके सयाने होने के बाद भी मिलती रहेंगी? तो ऐसी क्या चीज़ है ऐसी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है। जिस तरह से कि लेखिका के बचपन में मिलती थी तो आज भी वो मिल रहा है। ठीक है। तो ऐसा क्या है जो आज मिल रहा है और जब आप बड़े हो जाएंगे तब भी मिलता रहेगा? ठीक है, वो लिखना है। उसके बाद एक कल्पना कीजिए कि यदि आपके छोटे भाई बहन की आंखों पर चश्मा लगाया जाता है तो आप उन्हें किस प्रकार सताएंगे? जैसे लेखिका के चचेरे भाई उन्हें सताते थे, उसी तरह आप कल्पना कीजिए कि आपके छोटे भाई बहन की आंखों पर अगर चश्मा लग जाता है तो आप उन्हें किस तरह से सताएंगे, चिढ़ाएंगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है।
तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।